मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। वैसे आप सब तो दिवाली की तैयारियों में लग गए होंगे। एक बार आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि भीड़ भाड़ में न जाएं, क्योंकि कुछ जगहों पर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब चलते हैं आपको लेकर यूपी के चुनावी घमासान में, और इस चुनावी घमासान में इन दिनों एक फोटो को लेकर, जी हाँ फोटो, एक है फोटो और उसको लेकर मचा है राजनीतिक घमासान। आपके मन में चल रहा होगा ये फोटो कौन सी है। ये फोटो आज की नहीं है तो पुरानी, लेकिन ये जो राजनीतिक तूफान मचा है, ये जो नई बहस शुरू हुई है वो नई है, यानी बहस नई है, फोटो पुरानी है। और उस फोटो को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने समाजवादी पार्टी पर व्यंग्यवान छोड़े हैं, हमले किए हैं, उससे बात और दूर तलक जा रही है। बात तो निकल ही गई थी, लेकिन ये बात बहुत दूर तलक जा रही है। और ये बात कहां से शुरू हुई है? बात शुरू हुई एक फोटो को लेकर के। फोटो में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उनके कट्टर विरोधी राजनीति में वो दिख रहे हैं अखिलेश यादव। और इसी तस्वीर में अखिलेश यादव के साथ उनके पिता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी दिख रहे हैं। तीनों कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सामने टेबल पर गिलास है और कुछ नाश्ते के प्लेट भी है, और योगी आदित्यनाथ के हाथ में प्लेट है, वो कुछ खाते हुए भी दिख रहे हैं। अखिलेश यादव कुछ योगी से कहते हुए दिख रहे हैं और मुलायम सिंह यादव योगी आदित्यनाथ की तरफ दिख रहे हैं। और इसी पर यूपी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो कुछ कहा गया है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को बहुत चुभ रहा है, अखिलेश यादव को भी बहुत चुभ रहा है, और चुभना भी चाहिए। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर उस ट्वीट में कहा क्या गया है, लिखा क्या गया है। उसमें लिखा गया है, यूपी के एक अदम गोंडवी हैं कवि, बहुत ही मशहूर जन कवि हैं, जन समस्याओं को उठाते रहते थे, बड़ी पॉपुलर हैं। उनकी कविताएं एक से एक है, जोश भर देती हैं, क्रांतिकारी कविताएं हुआ करती है अदम गोंडवी की। उन्हीं की कविता को तोड़ मरोड़ कर इसमें लिखा गया है कि काजू भुने प्लेट में, मतलब भुने हुए काजू प्लेट में, मिनरल वाटर गिलास में नकली समाजवाद उतरा है योगी के आवास में, ईडी आयकर से बचने के लिए संघर्ष करते हुए अखिलेश जी। पहली बात तो ये है कि ये जो तस्वीर है ना, ये योगी के आवास की नहीं है। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में 5 कालिदास के सरकारी बंगले पर रहते हैं, और जिस वक्त की ये तस्वीर, पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये तस्वीर है साल 2019 की, और तब योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव से उनके विक्रमादित्य वाले मार्ग वाले बंगले पर मिलने के लिए गए थे। क्यों मिलने गए थे भाई? मिलने इसीलिए गए थे कि मुलायम सिंह यादव, जिन्हें लोग नेताजी भी कहते हैं, उनकी तबीयत खराब थी, लोहिया अस्पताल में भर्ती थे, और भर्ती होने के बाद वो घर लौट कर आए थे। योगी आदित्यनाथ को पता चला, उनसे घर मिलने पहुंच गए। जब ये पता लगा अखिलेश यादव को कि यूपी के मुख्यमंत्री उनके पिता से मिलने आ रहे हैं, तो वो भी उनकी अगवानी के लिए पहुंच गए। ये सामान्य शिष्टाचार होता है। समाजवादी पार्टी में रहे और अखिलेश यादव के जो चाचा हैं, मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव, उनको भी जब इस बात की जानकारी मिली तो वो भी योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ही घर पर पहुंच गए। और ये बात है 2019 की। मुझे याद है उस साल योगी आदित्यनाथ 2 बार मुलायम सिंह यादव के घर गए थे। एक बार तो उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए, और उसके कुछ ही महीनों बाद दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए भी पहुंचे हुए थे योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव के घर। भारतीय जनता पार्टी या उनके नेता की तस्वीर नेताजी को देखने वो आए थे। मैंने जानकारी की है कि वो कौन सी तस्वीर लगाई है। मुख्यमंत्री जी नेताजी का हालचाल लेने गए थे, और उस समय मुझे भी घर पर रहना था। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ये आईना किसको दिखा रही है? अगर ईडी चल रही है, सीबीआई चल रही है फिर नेताजी पर, हम पर, या देश के तमाम नेताओं पर, वो कांग्रेस की देन है। जितने भी ईडी सीबीआई अगर चल रही तो कांग्रेस ने किया है। अगर हम पे सीबीआई किसने की, हमारे ऊपर किसने जांच के बैठाई? कांग्रेस ने बैठाई। और कितने साल से जांच चल रही है नेताजी और हमारे परिवार की? तो कांग्रेस ये न भूले, सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस की रही है। उसी कांग्रेस के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मैंने कहा कई मौकों पर, और फिर मैं कहता हूं आपके सामने, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। अब ये जो उनके इस फोटो पर जिस तरीके से कांग्रेस ने रिएक्ट किया है, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं लग रहा है। राजनीति में एक दूसरे की विचारधारा के आप विरोधी हो
ठीक है, चुनावी मंच से आप बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इस तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और इस तरीके की बात कहेंगे। कोई बीमार था, उसे देखने के लिए गया था और आप उस पर इस तरीके से चुटीली टिप्पणियां करेंगे, ये तो बिलो द बेल्ट है। बिलो द बेल्ट का मतलब ये हुआ कि आपने उसकी मर्यादा तोड़ी है। राजनीति में दुश्मनी निभाइए, पर इतनी भी ना कि कल को अगर मिलना पड़े ना तो एक दूसरे का चेहरा देखने में भी ना आपको शर्मिंदगी महसूस हो। कांग्रेस के नेता जो ये मेरा वीडियो देख रहे हुए कार्यकर्ता, आपसे एक बात कहूंगा, 2017 में यही राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। यूपी के दो लड़के थे, मैंने कई बार इनको कवर किया है। लखनऊ में इनकी जब ज्वाइंट रोड शो था, वाराणसी में था, साथ साथ हाथ पकड़कर घूमते थे। और आज 5 साल बाद ये स्थिति आ गई कि आप एक दूसरे के लिए ऐसी बात कह रहे हैं। बीमार थे मुलायम सिंह यादव, मिलने चले गए योगी आदित्यनाथ, तो आप उसको क्या क्या कह रहे हैं। ये बात कहाँ से शुरू हुई? ये बात जब अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया कि आपके लिए कांग्रेस क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। जैसी कांग्रेस वैसे ही भारतीय जनता पार्टी। और आजकल तो कांग्रेस को सब लोग ऐसा कह रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व तो बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं, पर उसको आप इस तरीके से टैकल करेंगे। शुरुआत तो प्रियंका गांधी ने भी की थी ना, जब लखीमपुर की घटना हो रही थी और जब प्रियंका गांधी जा रही थी लखीमपुर, सीतापुर में रोक लिया गया था, तब प्रियंका की तरफ से पहली बार हमला हुआ था अखिलेश यादव पर। प्रियंका ने कहा था सत्ता के खिलाफ तो संघर्ष हम ही करते हैं, ग्राउंड पर तो हम ही दिखते हैं, अखिलेश यादव तो दिखते नहीं। तब अखिलेश ने दूसरे दिन जवाब दिया था कि वो एक कमरे में बंद थी, कौन संघर्ष करता उन्हें दिख नहीं रहा होगा। तो सबसे पहला हमला प्रियंका की तरफ से हुआ। और उसके बाद जब अखिलेश यादव ने ये बात कही कि मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसे हैं, तो उस पर इतने निजी तौर पर हमला। अब ठीक है, कांग्रेस को लगता होगा कि राजनीति में कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होती है तो नहीं होती है। ये लक्ष्मण रेखा बनाता कौन है? हम और आप खुद अपने लिए अपनी लक्ष्मण रेखा तय करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की प्रभारी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कांग्रेस को वहां जिंदा करने के लिए। कांग्रेस की जो हालत है वो हम सबसे छिपी नहीं है। अखिलेश यादव के पास एक अलग चुनौती है, वो चुनौती यह है सत्ता में वापसी की। लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं, सारे प्रयोग कर लिए हैं। 2014 का चुनाव हारे, 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, 2017 में उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता कर विधानसभा का चुनाव लड़ा, कुछ नहीं हुआ। 2019 में वो मिलकर लड़े आरएलडी और बीएसपी के साथ, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। 5 लोकसभा की सीटें थी, 5 ही रह गई। उनके सामने भी बहुत बड़ी समस्या है कि मजबूत और ताकतवर बीजेपी के सामने आखिर करें क्या। इससे भी बड़ी समस्या तो प्रियंका गांधी के सामने है। दोनों के सामने चुनौती एक जैसी है और चुनौती पहाड़ सी है। लेकिन ये जो तस्वीर आई है ना, और इस तस्वीर जो 2019 की तस्वीर है, उसको एक अलग संदर्भ में आज पेश करना और इस पर राजनीतिक तूफान मचा हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मैंने कई लोगों के ट्वीट देखे, सोशल मीडिया पे उनके कमेंट भी देखे। जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह है, उनको मैंने देखा। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की टिप्पणियां हमने इस तस्वीर पर देखी है, जिस तस्वीर में 3 लोग साफ साफ दिख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार यूपी के चुनाव में एक अलग फ्रंट खुल गया है। बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, यानी योगी वर्सेस अखिलेश यादव तो था ही, एक दिलचस्प मुकाबला शुरू हो गया है और वो है प्रियंका गांधी वर्सेस अखिलेश यादव, जो पिछले सालों में हमने नहीं देखा। लेकिन ये तो होना ही था। जब चुनाव में आज की तारीख में जब जो चेहरे हैं बड़े बड़े, तो अखिलेश यादव को विपक्ष में मायावती और प्रियंका गांधी से भी लड़ना है और फिर सत्ता पक्ष में योगी आदित्यनाथ से भी लड़ना है। अभी तो विपक्ष में इस बात की भी लड़ाई है कि कौन कितना बीजेपी के खिलाफ कौन कितना मजबूत है। प्रियंका वो लड़ाई भी लड़ रही हैं। लेकिन इस तस्वीर के बहाने जो बात कही गई है ना, योगी माफ करिएगा अखिलेश यादव के खिलाफ, वो मुझे व्यक्तिगत तौर पर सही नहीं लगा। आप इस तरीके से फोटो को लेकर उसके संदर्भ को, उसके मायने को बदल करके टिप्पणी करना और हमला करना, आप चुनावी मंच से आप अपने फैक्ट्स पर बात करिए। अगर कहीं लगता है आप जिस अखिलेश यादव के बारे में आप ये अखिलेश यादव ने जो कहा कि उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी, वो किस प्रसंग में उन्होंने कहा होगा, लेकिन ये एक शिष्टाचार वाली मुलाकात को आप एक अलग राजनीतिक मोड़ देना चाह रहे हैं, तो ये मुझे लगता है बिलो द बेल्ट ही रहा। आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और फिर अपनी राय ज़रूर हमारे साथ साझा करें। आप क्या देखना चाहते हैं, किस मुद्दे पे चाहते हैं कि मैं अपनी राय आपके सामने रखूं, उस पर बात करूं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।